सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने आम आदमी पार्टी की एमपी स्वाति मौलीवाल मामले पर कहा है कि अगर कहीं भी किसी भी औरत पर कोई जुल्म होता है तो वो और उनकी पार्टी उस औरत के साथ खड़े होते हैं। राज्यसभा की आम आदमी पार्टी की एमपी स्वाति मौलीवाल हमला केस पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर कहीं भी किसी भी औरत के साथ कोई जुल्म होता है तो वो और उनकी पार्टी उस औरत के साथ खड़े हैं। वो हमेशा खवातीन के साथ खड़ी होती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक क्यों न रखती हो। प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी का मामला है, वो ही आपस में एक दूसरे से बात करके इस मामले को सुलझाएंगे और इस सिलसिले में कोई फैसला करेंगे। कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने रियासत महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के सामान की तलाशी ली। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ मरहलों में रायदही हो रही है और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। इलेक्शन कमीशन का अमला महकमा पुलिस के ताउन से इंतखाबात के इनेकाद को शफाफ बनाने के इक़दाम कर रहा है। अवाम और अवामी नुमाइंदों दोनों के साजो सामान और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने रियासत महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के सामान की तलाशी ली। आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर 20 मई यानी पीर को वोट डाले जाएंगे। एकनाथ शिंदे इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए नासिक पहुंचे थे। जैसे ही वो बजरिए हेलीकॉप्टर नासिक के नीलगिरी हेलीपैड पहुंचे, ओहदेदारों ने उनके सामान की तलाशी ली। इसका वीडियो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। शहर हैदराबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। जीएचएमसी ओहदेदारों ने शहरियों को मुहतात रहने और ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने का मशवरा दिया है। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक शहर हैदराबाद में आज से पहर शदीद बारिश हुई। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, कुकटपल्ली, निज़ामपेट, जीडी मिडला, सिकंदराबाद व दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की इतलात मौसूल हुई। जीएचएमसी ने शहरियों को मुहतात रहने और ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने का मशवरा दिया। नशेबी इलाकों के मकीनों को भी चौकस रहने की ताकीद की गई। एक ज़माना था जब हैदराबाद को मूसा नदी के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है, गुजरते वक्त के साथ शहर हैदराबाद ही एक नदी में तब्दील हो गया है। सिर्फ 30 मिनट की बारिश के बाद ही सड़कें झीलों में तब्दील हो जाती है और घंटों ट्रैफिक जैम हो जाता है। हैदराबादियों को पिछली हुकूमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने हैदराबाद को तरक्की देने का वादा किया और हैदराबाद को एक फ्लोटिंग सिटी में तब्दील करते हुए शहरियों को एक अच्छा तोहफा दिया। याद रहे कि महकमा मौसमियात ने रियासत में 4 रोज तक दरमियानी से मूसलाधार बारिश का इम्कान जताते हुए तमाम अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम 1396 आज़मीन के 4 काफ़िले मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। हज की अदायगी के लिए आज़मीन की मदीना मुनव्वरा को रवानगी जारी है। आज यानी जुमेरात को 1396 आज़मीन पर मुश्तमिल 4 काफ़िले सऊदी एयरलाइंस के जरिए हैदराबाद इंडायरेक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। हज हाउस नामपल्ली में मुनक़िद हज कैंप में मौलाना जाफर पाशा और महकमा अक़लियती बहबूद के
स्पेशल सेक्रेटरी तफसीर इकबाल ने आज़मीन हज की बसों को झंडी दिखाकर शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन, AEO इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। दरी असना मौलाना जाफर पाशा सानी ने आज़मीन हज को मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में ज्यादा से ज्यादा इबादतों और दुआओं का एहतमाम करने की तलकीन की। खुसूसी दुआएं भी की गई। हज हाउस में आज़मीन के रिश्तेदारों ने अपने प्यारों को नम आंखों से रुखसत किया। आपको बता दें कि हैदराबाद बैरिक्शन पॉइंट से 5429 आज़मीन हज की रवानगी अमल में आई है। हाजियों का काफिला आज रात मदीना मुनव्वरा पहुंचेगा। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी के सबब हज हाउस में हुजूम ज्यादा होने से आज़मीन और उनके रिश्तेदारों को परेशानियों का सामना। हज वॉलंटियर्स और महकमा पुलिस हुजूम पर काबू पाने में नाकाम नजर आए। कुछ रजाकारों को हाजियों और उनके रिश्तेदारों के साथ बदतमीजी करते भी देखा गया। मरकजी हज कमेटी की जानिब से आज यानी 16 मई को आज़मीन के 4 काफिलों की रवानगी मुकर्रर की गई थी। कल रात देर गए पहली परवाज रवाना हुई और आज दिन में 3 काफिले रवाना हुए, जिसके सबब आज़मीन और उनके रिश्तेदारों की बड़ी तादाद हज हाउस में मौजूद थी। और ये पहला मौका था जब हज कमेटी 4 काफिलों के आज़मीन और उनके रिश्तेदारों के हुजूम पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही थी। महकमा पुलिस और रजाकार भी बेबस नजर आए। इतना ही नहीं, कुछ रजाकारों को हाजियों और उनके रिश्तेदारों के साथ बदतमीजी करते देखा गया। हज कमेटी की जानिब से अगर दिन में 4 काफिलों की रवानगी को मद्देनजर रखते हुए महकमा पुलिस को हुजूम पर काबू पाने के इक़दाम करने की वाज़ेह हिदायत दी जाती तो शायद ऐसी सूरत हाल ही पैदा नहीं होती। ज़राए के मुताबिक रजाकारों की तादाद कम होने से भी हुजूम पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये भी याद रहे कि हज कमेटी का अमला और रजाकार हमेशा महकमा पुलिस की रहनुमाई के लिए मौजूद रहते थे। ताहम इस बार हज कमेटी का अमला ही गायब है तो फिर उनकी रहनुमाई कौन करेगा। हज हाउस मीडिया ने माबाकी हुजात से दरख्वास्त की है कि वो हज हाउस आते वक्त अपने रिश्तेदारों को साथ ना लाएं, क्योंकि एक दिन में 3 या 4 काफिले रवाना होने की वजह से हज हाउस में हुजूम ज्यादा हो रहा है और रिश्तेदारों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की जानिब से टिमरीज के स्कूलों के 10वीं जमात के शानदार नताइज हासिल होने पर एक तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। रियासत तेलंगाना में कारकर्द टिमरीज के 7 स्कूलों के SSC जमात के तलबा ने 10 में से 10 CGPA हासिल किया है। कुल 31 तलबा व तालिबात ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। 27 टिमरीज जूनियर कॉलेज के नताइज भी शानदार रहे हैं। याकूतपुरा की टिमरीज जूनियर कॉलेज की तालिबा सैयदा हफीला ने IPC में 991 निशानात हासिल किए हैं। वोकेशनल जूनियर कॉलेज के 11 तलबा ने भी 98.5% निशानात लिए। टिमरीज बारकस के CEO भी काबिल सताइश काम कर रहे हैं। टिमरीज की जानिब से 6 साल बाद हज हाउस वाक़ नामपल्ली में कामयाब तलबा के एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। टिमरीज की सेक्रेटरी आयशा मसरत खानम, स्पेशल सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कामयाब तलबा को तहनीत पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। तकरीब में हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन के अलावा टिमरीज का अमला, प्रिंसिपल और तालिब इल्मों ने शिरकत की। अजीम तरबल्दी हैदराबाद की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने शहर में मूसलाधार बारिश के चलते GHMC ओहदेदारों और मानसून इमरजेंसी टीमों को मुताल्लिका हलकों में चौकस रहने की हिदायत दी है। जुमेरात की सपहर शहर हैदराबाद के कई मकामात पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 2 दिनों तक बारिश होने की
पेश कयासी की गई है। जीएचएमसी की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने जीएचएमसी और मानसून इमरजेंसी टीमों को चौकस रहने और नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। उन्होंने जीएचएमसी के डीआरएफ अमले को सड़कों पर जमा होने वाले पानी की निकासी करने, इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में डीआरएफ एहलकारों को चौकस करने और दरख्तों की टूटी हुई शाखें हटाने का हुक्म दिया है। डिप्टी मेयर ने इंजीनियरिंग एहलकारों को भी अपने अपने इलाकों में सूरत हाल का जायजा लेने की हिदायत दी है। शहरियों को किसी भी किस्म की परेशानी होने पर जीएचएमसी कॉल सेंटर से राब्ता करने का मशवरा दिया जाता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की कॉल पर बीआरएस कैडर ने तेलंगाना भर में किसानों की हिमायत में एहतजाज दर्ज करवाया। हुकूमत से हर किस्म के चावल खरीदने और किसानों को 500 रुपये बोनस देने का मुतालबा किया। कांग्रेस हुकूमत और वजीर आला तेलंगाना ने चावल की फसल पर फी कुंटल 500 रुपये बोनस देने का ऐलान किया था। ताहम अब हुकूमत ने सिर्फ आला किस्म के धान पर 500 रुपये बोनस देने का ऐलान किया है, जिसके बाद किसान तबके में नाराजगी पाई जा रही है। किसानों के साथ धोखाधड़ी करने पर बीआरएस सरबराह केसीआर ने शदीद रद्दमल का इजहार किया और जुमेरात को तेलंगाना भर में एहतजाज मुनज़्ज़म करने की हिदायत जारी की। चेन्नूर के बीआरएस लीडर्स और कारकुनान ने रियासत के किसानों की हिमायत में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एक रैली निकाली और सड़क पर धरना भी मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी बीआरएस कैडर ने धान की इमदादी कीमत 2000 रुपये मुकर्रर करने, हर किस्म के चावल खरीदने और 500 रुपये बोनस देने का मुतालबा किया है। साइबर क्राइम पुलिस ने कोठी इलाके के रॉयल क्राउन अपार्टमेंट में साइबर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। शहरियाने हैदराबाद को सरमायाकारी मुलाजमतों की फराहमी, तिजारत व दीगर के नाम पर होने वाले साइबर जराइम से बचाने के लिए साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करने का सिलसिला जारी है। कोठी के रॉयल क्राउन अपार्टमेंट में साइबर क्राइम टीम ने शहरियों में साइबर क्राइम से मुताल्लिक शऊर बेदार किया और एहतियाती तदाबीर से भी वाकिफ करवाया। नामालूम अफराद को अपनी ज़ाती मालूमात न बताने, क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड के पिन नंबर भी न शेयर करने का मशवरा दिया गया है। हिंदुस्तान के हवाई अड्डों पर मुसाफिरीन की खिदमत के लिए मुतारिफ करवाई गई डिजी यात्रा सर्विस को नाफिज करने वाले डिजी यात्रा फाउंडेशन के मुसाफिरीन की मालूमात जाहिर करने का इंकिशाफ हुआ है। वजारत शहरी हवाईबाजी की तरफ से साल 2017 में डिजी सर्विस यात्रा मुतारिफ करवाई गई थी ताकि मुसाफिरीन बआसानी सफ़र कर सकें। FTR यानी चेहरे की शिनाख्त की टेक्नोलॉजी और आधार से मुंसलिक असनाद का इस्तेमाल करते हुए मुसाफिरीन चेक पॉइंट्स पर डिजिटल प्रोसेसिंग से गुजर रहे थे और सिक्योरिटी चेक्स, चेक इन और बोर्डिंग के वक्त फीस का इस्तेमाल किया जा रहा था। वजारत शहरी हवाईबाजी के जराये से पता चला है कि डिजी यात्रा ऐप को 40 लाख मुसाफिरों ने डाउनलोड किया था और इसे कई एयरपोर्ट्स पर 10 मिलियन बार इस्तेमाल किया जा चुका है। कुछ दिन पहले ही डेटा इवॉल्व नामी कंपनी के ईडी तहकीकात का सामना करने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद मुसाफिरीन के हिसास डेटा को संभालने से मुताल्लिक खदशात पैदा हो गए हैं।
तनकीदों में घिर जाने के बाद डिजिटल यात्रा फाउंडेशन ने सर्विस को अस्तर नौ बनाने का ऐलान करते हुए सारिफीन पर पुरानी ऐप को अनस्टॉल करने पर जोर दिया है और नए वर्जन को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर इलाके में दरगाह सिद्दीक दीनदार अंजुमन के फुकरा पर लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कातिलाना हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक हजरत सिद्दीक दीनदार दरगाह वाक़े आसिफ नगर हैदराबाद में रात देर गए 3 अफराद की जानिब से अहाता दरगाह में पोस्ट बॉक्स और तख्ती लगाई जा रही थी। सैयद रेहान अहमद ने वहां पहुंचकर इस बात पर एतराज़ किया, जिसके बाद इरफान हैदर, फुरखान अली और मीर मसीउद्दीन ने सैयद रेहान पर लोहे की सलाखों से हमला करते हुए उन्हें जख्मी किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सैयद रेहान ने बताया है कि तीनों की जानिब से उन्हें और उनके खानदान को मुसलसिल हरासा किया जा रहा है और इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने पुलिस से लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। ठीक है जा रहे सब जाइए। ठीक है वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ नगर दीनदार अंजुमन का मुबल्लिग हूँ और ये दरगाह कमेटी का जो है हम लोग मेंबर है, मुबल्लिगीन पूरे यहाँ के। यहाँ पर हम लोग पोस्ट बॉक्स लगाने आए थे, पोस्टमैन और जो है यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक ऑफिस से बोले थे कि लेटर पोस्ट बॉक्स लगाओ आप लोग। हम लोग आके यहाँ पर जो भी पोस्ट के जरिए आएंगे और लाइट की बिल आएंगे हम यहाँ डालेंगे बोल। तो वहाँ से जो हमारे अगेंस्ट जो यहाँ पर दरगाह की जो जिम्मेदार दिए थे वो लोग जो लैंड कब्जा कर चुके हैं, वो लोग आकर हम लोग को जो है वो बॉक्स तोड़ दिए और उनके हाथों में हथौड़ी थी और शीखा थे। पूरे जने 4-5 जने मिलकर जो है मारे। एक का नाम साद है और एक का नाम रेहान है और एक का नाम जो है इबाद है और एक का नाम शन्ना है। या मारे मेरे को यहाँ 8 टाके पड़े और ये हाथ पे फ्रैक्चर आ गया मेरे को। ये लोग जो है हम लोग अब तक हम लोग 50 कंप्लेन डाल चुके हैं। 50 कंप्लेन डाल चुके हैं। यहाँ पर कोई हमारे तायद में कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। इसीलिए जो है हम दरख्वास्त करते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब से और ACP साहब, DCP साहब, कमिश्नर साहब से सबसे हम दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग साधु सूफ़ी लोग हैं, मुबल्लिगीन हैं। हम लोग शांति का प्रचार करने वाले हैं। हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं हैं। हम असद साहब से दरख्वास्त करते हैं और अकबर साहब से भी दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग की कुछ तायद में हमारे तायद में एक्शन लीजिए, हमारे को सपोर्ट करिए। रियासत तेलंगाना के करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले उदय नागराजू को लेबर पार्टी ने UK के नॉर्थ बेडफोर्डशीर के पार्लिमानी उम्मीदवार नामजद किया है। लेबर पार्टी ने 14 मई को नॉर्थ बेडफोर्डशीर के पार्लिमानी उम्मीदवार का ऐलान किया। करीमनगर जिले के रहने वाले नागराजू पार्लिमानी उम्मीदवार की दौड़ में शामिल हो गए हैं। लेबर पार्टी का दावा है कि उदय ने टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ मुशावरत, सियासी मशगूलियत और जामे आलमी तरक्की के लिए इक़दाम किए हैं और उनमें कामयाबी भी हासिल की है। पार्लिमानी उम्मीदवार नामजद किए जाने पर नागराजू ने मसरत का इजहार करते हुए कहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी है और वो बतौर रुकन पार्लियामेंट अवाम के लिए मुकम्मल तौर पर दस्तयाब रहने का अहद करते हैं। रियासत तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक शॉपिंग मॉल में लिफ्ट टूट जाने से कई लोग शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट कस्बे में वाक़े कुसुम फैशन शॉपिंग मॉल में लिफ्ट टूटने का वाक़या पेश आया। लिफ्ट में सवार कई अफराद जख्मी हो गए। बताया गया है कि खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहक ऊपरी मंजिल से लिफ्ट के जरिए नीचे जा रहे थे कि अचानक लिफ्ट नीचे गिर गई। जख्मियों को फौरी तौर पर संगारेड्डी के खानगी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर वो जेरे इलाज हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया ने दावा किया है कि यह हादसा लिफ्ट में गुंजाइश से ज्यादा लोगों के चढ़ने और उसकी वजह से तारों के टूट जाने से पेश आया है।
हैदराबाद के मजाफात में राजलूरू गेट पर मोटरसाइकिल सवार कुछ बदमाशों ने एक टीएसआरटीसी बस पर हमला किया। इस हमले में बस के शीशे टूट गए, ताहम बस में सवार मुसाफिर महफूज रहे। जराये ने बताया कि कलवा कुर्ती डिपो की बस पर राजलूरू गेट पर कुछ मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने हमला किया, जिसके नतीजे में बस के शीशे टूट गए। ताहम खुशकिस्मती की बात यह रही कि बस में सवार मुसाफिर महफूज रहे। टीएसआरटीसी इंतजामिया ने इस हमले की मजम्मत करते हुए वाज़ेह किया है कि लोगों को महफूज तरीके से उनकी मनाजिल पर ले जाने वाली आरटीसी बसों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरटीसी ओहदेदारों ने इस हमले के खिलाफ महेश्वरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का तयख्खुन दिया है। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए हिंदुस्तानी आज़मीन की मदीना मुनव्वरा को रवानगी जारी। 14 तैयारों के जरिए 4,371 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मरकजी हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा को रवाना हो रहे हैं। मौसूला इतलात के मुताबिक 82 परवाजों के जरिए 24,209 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं और इबादतों में मसरूफ हैं। कल यानी 17 मई को हिंदुस्तानी आज़मीन का पहला काफिला मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा पहुंचेगा। कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम और डिप्टी सेक्रेटरी फहाद अहमद खान और कौंसल हज मोहम्मद अब्दुल जलील ने मौलमीन के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। उमूर हज पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। उन्होंने मशायर मुक़द्दसा के इंतज़ामात पर खुसूसी तवज्जो देने की दरख्वास्त की। आपको बता दें कि इस साल हज अदा करने वाले आज़मीन को 2 कंपनियों के दरमियान बांट दिया गया है और 2 कंपनियों ने हुजाज को 40 मौलमीन के दरमियान तकसीम कर दिया है। मौलमीन की निगरानी में ही हुजाज फरीज़ा हज अदा करेंगे। मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद हुजाज इकराम महला अजीजिया में क़याम करेंगे। आज़मीन को हरम शरीफ आमदोरफ्त के लिए 24 घंटे बस सर्विस दस्तियाब रहेगी। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के मेहमानों के इस्तकबाल और फरीज़ा हज की अदायगी में उनका ताउन करने के लिए तैयारियां जारी हैं। हज ऑफिसर्स, मेडिकल टीमें व दीगर तैनात कर दिए गए हैं। मक्का मुकर्रमा का दर्ज हरारत 48 डिग्री सेल्सियस का 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने MS हिफ्ज़ अकेडमी से 11 महीने में हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। हिफ्ज़ अकेडमी का बहुत यूनिक एनवायरनमेंट है। वहाँ पे अलग यूनिक ट्रेनिंग मेथड्स रहते थे। माइंड ट्रेन करते थे। जो भी सबक सुनाने में गलती करते थे उसको सुधारने के लिए हाईलाइटर्स यूज़ करते थे। डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट टाइप्स के प्राइजेस देते थे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, ताकि उन लोगों को मोटिवेट रखा जाए।